वॉल्स आइसक्रीम को तकरीबन हर उम्र का इंसान जानता है। वॉल्स आइसक्रीम कैसे इजाद की गई थी, अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। वॉल्स, साथ चलें खुशियाँ। वॉल्स आइसक्रीम की कहानी तकरीबन शुरू होती है आज से 250 साल पहले। आज से 250 साल पहले लंदन में एक आदमी रहा करता था। इसका नाम था एडमंड कॉटरेल। पेशे से ये आदमी एक कसाई था। लंदन में एक जेम्स मार्केट में इसकी कसाई की दुकान हुआ करती थी और ये आदमी इस मार्केट में गोश्त का कारोबार किया करता था। इसी दुकान में 1786 में रिचर्ड वॉल नामी एक आदमी ने इसके साथ गोश्त की दुकान को ज्वाइन कर लिया और ये दोनों यहाँ पर मिलकर गोश्त का कारोबार करने लग गए। तकरीबन 20 साल बाद रिचर्ड वॉल इस दुकान का अकेला मालिक भी बन गया था। रिचर्ड वॉल अपनी दुकान में बहुत ज्यादा मेहनत करता। ये दिन भर गोश्त काटता रहता था और इसकी ये दुकान पूरे लंदन में बहुत ज्यादा मशहूर भी हो गई थी। इसका गोश्त का कारोबार इतना अच्छा चल रहा था कि बर्तानिया के शाही महल में भी इसकी दुकान से गोश्त जाने लग गया था। इसका कारोबार बहुत अच्छा जा रहा था, इसीलिए इसने सोचा कि क्यों ना गोश्त का कारोबार अब मजीद फैलाया जाए। इसीलिए इसने एक बहुत बड़ी जगह किराए पर ले ली थी और यहाँ ये गोश्त का कारोबार चलाने लगा। लेकिन 1838 में इसकी मौत हो गई थी। रिचर्ड वॉल के मरने के बाद इसकी बीवी और इसके बेटे ने इसका सारा गोश्त का कारोबार संभाल लिया था। इसके बेटे का नाम थॉमस वॉल था। 30 साल का अरसा गुजर चुका था और गोश्त का कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा था। अब थॉमस वॉल के बाद इसके दोनों बेटों ने इसका कारोबार संभाल लिया था। इन दोनों ने मिलकर गोश्त का कारोबार बहुत आगे तक फैला दिया था। अब ये दोनों गोश्त के अलावा सॉसेजेस भी बेचना शुरू हो गए थे। मलका विक्टोरिया भी इन्हीं लोगों से सॉसेजेस मंगाया करती थी। इन दोनों का सॉसेजेस का कारोबार भी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका था। और फिर इन दोनों भाइयों ने मिलकर 1903 में सॉसेजेस बनाने की एक फैक्ट्री भी खोल ली थी और यहाँ पर ये गोश्त भी बेचा करते थे। ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जो तकरीबन 6 एकड़ के रकबे पर फैली हुई थी। 1906 में इस पूरे कारोबार को दोनों भाई लीवर ब्रदर्स ने संभाल लिया था। ये दोनों भाई आज भी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर हैं और इनके नाम पर यूनिलीवर आज भी रजिस्टर्ड है। की प्रोडक्ट्स लिप्टन टी, सर्फ एक्सेल, कनौर नूडल्स, क्लोजअप, लाइफ बॉय, लक्स, सनसिल्क और ये सब प्रोडक्ट्स भी इन्हीं की हैं और वॉल्स भी आज यूनिलीवर की ही प्रोडक्ट है। बहरहाल लीवर ब्रदर्स ने ये गोश्त की फैक्ट्री को चलाना शुरू कर दिया। ये दोनों भाई इंग्लैंड में पहले साबुन बनाया करते थे। इन दोनों भाइयों ने सोचा कि गर्मियों में इनके सॉसेजेस की सेल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, क्यों ना ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाए जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा सेल हो। और तब ही इन दोनों भाइयों के माइंड में आइसक्रीम बनाने का ख्याल आया और यहाँ से ही वॉल्स आइसक्रीम की बुनियाद शुरू हो चुकी थी। आइसक्रीम बनाने की इस फैक्ट्री का नाम वॉल्स भी रिचर्ड वॉल्स के नाम पर ही रखा गया था, क्योंकि इस फैक्ट्री से पहले रिचर्ड वॉल्स की ही एक छोटी सी गोश्त की दुकान हुआ करती थी। इसके पोतों ने ही इस छोटी सी दुकान को एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में तब्दील कर दिया था और 1945 में इस फैक्ट्री में लाखों टन आइसक्रीम प्रोड्यूस होना शुरू हो गई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ आइसक्रीम बनाने की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और इसी वजह से वॉल्स ने 1960 में एक आइसक्रीम बनाने की अलहदा फैक्ट्री खोल ली थी और इनके पास तकरीबन 4000 के करीब वर्कर्स काम किया करते थे। और इसी तरह एक छोटे से गोश्त के कारोबार से आइसक्रीम का एक बहुत बड़ा कारोबार दुनिया में शुरू हो चुका था। ये यूनिलीवर की प्रोडक्ट थी, लेकिन इसका नाम वॉल्स आइसक्रीम ही रखा गया था। उसके बाद 1970 में बर्तानिया में वॉल्स आइसक्रीम की दुकानें खुलना शुरू हो गई थी, जहां से लोग आइसक्रीम खरीद कर खा सकते थे और इसी तरह वॉल्स आइसक्रीम इजाद हो गई थी। वॉल्स आइसक्रीम आज तकरीबन पूरी दुनिया में मौजूद है। इसको आप आसानी किसी भी जगह से लेकर खा सकते हैं। इनके जायके और इनकी मुनासिब कीमतों की वजह से वॉल्स आइसक्रीम आज भी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है।